चंबल नदी घाटी परियोजना। प्राचीन काल से चंबल नदी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी रही है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से होता है। यह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी सदाबहानी नदी है। इस नदी को प्राचीन काल में चरमवती और कामधेनु नदी भी कहते थे। वर्षा काल में इस नदी में जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि इसके मार्ग में आने वाले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चंबल नदी की इस विनाश लीला को समाप्त करने तथा इसके पानी को सिंचाई, विद्युत तथा पीने के उपयोग में लाने के लिए चंबल नदी घाटी परियोजना बनाई गई। चंबल नदी पर बांध बनाने का प्रथम प्रस्ताव ब्रिटिश काल में सन 1943 में लाया गया था, जिसमें कोटा के निकट एक जल विद्युत हेतु बांध बनाना था। चंबल नदी घाटी परियोजना का कार्य सन 1953-54 में प्रारंभ हुआ। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का 50-50% का अनुपात निर्धारित किया गया है। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया गया है। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध तथा कोटा बैराज का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया तथा तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। गांधी सागर बांध, यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में रामपुरा तथा भानपुरा पठारों के बीच कोटा से 90 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा पर बनाया गया। चंबल नदी की गहरी घाटी पर 513.50 मीटर लंबा और 62 मीटर ऊंचा बांध सन 1959 में बनकर तैयार हो गया, जिसकी जल भराव क्षमता 62.8 लाख एकड़ फीट है। यह मुख्यतः विद्युत उत्पादक जलाशय है। इस पर 23 मेगावाट के 4 जनरेटर और 27 मेगावाट का एक जनरेटर काम कर रहा है, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। दोस्तों, प्रथम चरण में दूसरा बांध कोटा सिंचाई बांध या कोटा बैराज का निर्माण किया गया। कोटा सिंचाई बांध, इससे 14 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। यह बांध सन 1960 में बनकर तैयार हो गया। कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। दाई नहर की लंबाई 372 किलोमीटर है, जिसमें से 124 किलोमीटर राजस्थान में जबकि 248 किलोमीटर मध्य प्रदेश को जाती है। बाई नहर एवं शाखाओं की कुल लंबाई 170 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य बाई नहर की लंबाई 65 किलोमीटर है, जो बूंदी के पास मेजा नदी में मिल जाती है। इससे कोटा व बूंदी के 2.1 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होती है। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध व विद्युत गृह का निर्माण किया गया। राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा नामक स्थान पर बना हुआ है, जिसकी जल भराव क्षमता 23.5 लाख हेक्टेयर है। इस बांध से 14 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। इस बांध पर 43 हजार किलोवाट की 4 विद्युत इकाइयां कार्यरत हैं, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 172,000 किलोवाट है। तीसरे चरण में कोटा में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया, जो कि कोटा सिंचाई बांध से 16 किलोमीटर दक्षिण में बोरावास नामक स्थान पर चंबल नदी पर बना हुआ है। यह बांध 440 मीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा है। जवाहर सागर बांध का दूसरा नाम कोटा बांध भी है। यह एक पिकअप बांध है, जिसमें गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध दोनों से छोड़े गए पानी को इकट्ठा किया जाता है। इस बांध के नीचे एक विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, जिसमें 33 हजार किलोवाट विद्युत क्षमता की 3 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनसे कुल विद्युत उत्पादन 99,000 किलोवाट होता है।